जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम क्वेश्चन और उसका आंसर तो डिस्कस करेंगे ही, प्लस इनसे बनने वाली अति महत्वपूर्ण जानकारी को भी डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। आज हम लोग तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपके बना दी गई है, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा महाद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और मैं आपको बता दूं, एशिया महाद्वीप संपूर्ण विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप के पास है। अब एग्जाम में यदि पूछ ले सबसे छोटा महाद्वीप, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा सागर। यानी जमनी नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के सागर से हुआ। और जमनी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। और मैं आपको बता दूं, यह सागर जिले से 201 किलोमीटर का सफर तय करके टीकमगढ़ जिले में ओरछा से बेतवा में मिलती हैं। तो इसका नाम याद रखना है जमनी नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। और याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे का स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो 1952 आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि आपसे पूछ ले हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और कोलकाता से आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट के तिब्बती नाम का जो अर्थ है विश्व की देवी माँ है। और मैं आपको बता दूं, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसकी ऊंचाई एग्जाम में पूछ सकता है, तो 8,848 मीटर आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम के रचयिता याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं जनगण मन के। आगे यदि बात करें 6 नंबर की, ताप्ती नदी का मूल है, मतलब ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ। तो मुल्ताई आपको याद रखना है, मुल्ताई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुल्ताई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, धार का भी एक राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जो आपको याद रखना है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो धार से आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये एक अंग्रेज
सामाजिक कार्यकर्ता थी सिस्टर निवेदिता, और इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था, इसलिए ये फेमस है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया, और एग्जाम में इस नीति का पूरा नाम इंग्लिश में और हिंदी में आपको याद रख के जाना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको हिंदी में कहते हैं भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी स्थापना आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर आपको याद रखना है भानु अथैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे, और इन्हें फिल्म गांधी के लिए ये अवार्ड मिला था, तो इस फिल्म का नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। पुणे याद रखिएगा, पुणे के खड़गवासला में ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, और इस अकादमी में तीनों सेनाओं के कैडेटों को प्रशिक्षण किया जाता है। आगे यदि बात करें 12 नंबर की, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? तो प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से तानसेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन का जन्म याद रखिएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में हुआ था, तो इनका जन्म भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा कालिदास। ये कालिदास के नाटक हैं, और मैं आपको बता दूं कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था, कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो 2008 से इसे शुरू किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 सितंबर दिखाई दे रहा है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 3 मार्च से आपको याद रखना है विश्व वन्य जीव दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ख्याल गायन के लिए विख्यात जो इंदौर घराने की स्थापना करने वाले, इनका नाम हो जाएगा आमिर खान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिदिन की भांति क्वेश्चन। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखिएगा, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आप काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे। थोड़े से समय में एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी प्रतिदिन हो रही है, तो प्रतिदिन इस क्लास को पूरा वॉच जरूर किया करें। तो पढ़ते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।